हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सॉइल प्रोफाइल। तो देखिए सॉइल प्रोफाइल क्या करती है। सॉइल प्रोफाइल हमें सॉइल की अलग अलग लेयर्स को शो करती है, बताती है। सॉइल में क्या होता है, मान लीजिए कहीं गड्ढा किया जाता है, बहुत थोड़ा बड़ा गड्ढा किया जाता है, तो हमें सॉइल की अलग अलग लेयर्स दिखाई देती हैं। उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, सॉइल लेयर या फिर हॉरिजन। और यही जो सॉइल लेयर को दिखाया जा रहा है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल। ठीक। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, अगर आप टेक्निकल टर्म में इसको डिफाइन करना चाहें तो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल शोइंग द वेरियस लेयर। ठीक है, जो सॉइल का वर्टिकल सेक्शन है जिससे हमें सॉइल की अलग अलग लेयर्स देखने को मिलती हैं, फ्रॉम द सरफेस टू द अनअफेक्टेड पेरेंट मटेरियल इज नोन एज सॉइल पार्टिकल। इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक। जो सॉइल प्रोफाइल होती है रिफर्स टू द डिफरेंट लेयर और हॉरिजन दैट मेक अप द सॉइल। सॉइल प्रोफाइल में क्या हमें अलग अलग जो लेयर्स या फिर हॉरिजन्स होती हैं सॉइल की, वो हमें देखने को मिलती हैं। जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें नंबर ऑफ हॉरिजेंटल लेयर्स होते हैं जिसे हम सॉइल लेयर या फिर सॉइल हॉरिजन्स कहते हैं। ये जो लेयर्स हैं इनको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ओ, ए, ई, बी, सी और आर हॉरिजन। ये हॉरिजन हमें देखने को मिलते हैं सॉइल में। मतलब बेसिकली क्या है कि सॉइल का जो वर्टिकल सेक्शन है ये खुदाई की गई मिट्टी की, और इनमें हमें क्या है ना, अलग अलग लेयर देखने को मिलती है सॉइल की। तो ये चीज़ जो है वो सॉइल प्रोफाइल है, और अलग अलग जो हमें लेयर देखने को मिलती है उनको हम क्या कहते हैं, सॉइल लेयर या फिर हॉरिजन कहते हैं। और ये अलग अलग इनका नाम होता है, ओ, ए, बी, ई, आर, ये सब इनका नाम होता है। ठीक। ये जो सॉइल हॉरिजन होते हैं ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिक मैटर मतलब कॉम्पोजिशन के बेसिस पे सारे ओरिजिन, सारे लेयर्स अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक सॉइल प्रोफाइल शो की गई है। ये टॉप सॉइल है सबसे ऊपर वाली, फिर सब सॉइल, पेरेंट रॉक और बेड रॉक। ठीक, ये जो लेयर होती है इनमें भी क्या होता है, ए हॉरिजन होता है, फिर बी हॉरिजन, ये बेड रॉक, आर हॉरिजन, सी हॉरिजन, ऐसे बनाया गया होता है। दूसरा हमारा होगा, यहाँ पे एक और सॉइल प्रोफाइल का डायग्राम है। देखिए ये क्या होती है, टॉप सॉइल होती है विथ ह्यूमस वेजिटेशन। सब सॉइल होती है उसके नीचे जहाँ पे सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। उसके बाद क्या होता है, वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है, फिर पेरेंट रॉक होता है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ये दोनों बेसिक डायग्राम है। यहाँ पे आपको हॉरिजन्स देखने को मिलेंगी। सबसे पहला क्या होता है, ओ हॉरिजन होता है, ये वाला हिस्सा जो है ये ओ हॉरिजन। ओ हॉरिजन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक हॉरिजन इसको कहते हैं। ओ हॉरिजन के बाद ए हॉरिजन आता है, ये वाला जो हिस्सा ओ हॉरिजन, इसको टॉप सॉइल कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है ना, ये टॉप सॉइल ए हॉरिजन आता है। उसके बाद क्या आता है, ये वाला जो हिस्सा है ये बी हॉरिजन होता है जिसको हम सब सॉइल कहते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है उसको सी हॉरिजन, पेरेंट मटेरियल कहते हैं। और ये वाला हिस्सा बेड रॉक वाला हॉरिजन आर हॉरिजन कहलाता है। तो ये तरीके सब सॉइल के लेयर्स हैं। ठीक है, और ये सारी लेयर्स कलर, टेक्सचर, कॉम्पोजिशन के बेसिस पे अलग अलग होती हैं। ठीक है, सेम नहीं होता है। तो इन्हीं को हम देखें, सबसे पहले ऑर्गेनिक हॉरिजन, ओ हॉरिजन को देखें। ठीक है, क्या है ओ हॉरिजन। तो ओ हॉरिजन को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक हॉरिजन कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द मिनरल सॉइल। ये क्या होता है, ये अपर पार्ट, जो मिनरल सॉइल का अपर पार्ट है वो वहाँ पे ओ हॉरिजन होता है। डोमिनेटेड बाय फ्रेश और पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ओ हॉरिजन में फ्रेश या फिर पार्टली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, इसीलिए इसका नाम ऑर्गेनिक है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला सबसे ऊपर वाला, सबसे टॉप वाला। ठीक। दिस हॉरिजन कंटेन्स मोर देन 30% ऑर्गेनिक मैटर। ये जो ओ हॉरिजन है यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, अगर मिनरल फ्रैक्शन क्या है, 50% है। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक मैटर 20% मिलेगा, अगर क्ले है तो 50% मिलेगा। ठीक, बेसिकली आपको क्या रखना है कि 30% ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे मिलता है। जो ऑर्गेनिक हॉरिजन है वो कॉमनली फॉरेस्ट एरियाज में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ग्रासलैंड में यहाँ पे
जनरली क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन उतना ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें, ऑर्गेनिक मैटर उतना नहीं मिलेगा। अब ग्रास लैंड में क्या है, सिर्फ ग्रासेस हैं, तो ग्रासेस जब डेड करेंगी, डिकम्पोज होंगी, तो उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर नहीं बन पाएगा एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, अलग अलग तरह की प्लांट्स हैं, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, तो वो हॉरिज़न कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ग्रासलैंड में और कल्टीवेटेड सॉइल्स में जनरली कम होता है या फिर एब्सेंट होता है। अब ओ हॉरिज़न की ना दो पार्ट हैं, तो सब बना गया है हॉरिज़न। जैसे यहाँ पे हमारा है ना, ये ओ हॉरिज़न है हमारा, इतना हमारा ओ हॉरिज़न है। तो अब इसमें भी क्या कर दिया गया है, दो पार्ट कर दिया गया है, ऐसा कुछ O1 एंड O2। तो O1 क्या होता है, ऑर्गेनिक हॉरिज़न इन विच द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यूज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड थ्रू नेकेड आई। तो मतलब हम नेकेड आई से जो डिकम्पोज या फिर पार्टली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको देख सकते हैं इस हॉरिज़न में। ठीक, क्योंकि ओ हॉरिज़न में क्या है, यहाँ पे डोमिनेट कौन करता है, प्लांट्स और एनिमल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, पार्टली डिकम्पोज या फिर रॉ ऑर्गेनिक मैटर, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। तो O1 हॉरिज़न में, मतलब ऊपर वाला हॉरिज़न, वो वहाँ पे हमें नेकेड आई से हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये क्या होता है, इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ ऑर्गेनिक हॉरिज़न का, ओ हॉरिज़न का ये अपर मोस्ट लेयर होता है। यहाँ पे फ्रेशली फॉलन लीव्स, ट्विग्स और अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल होती है जो अभी पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हुई होती हैं, ये हमें देखने को मिलता है। फिर O2 हॉरिज़न होता है, तो यहाँ पे हमें क्या है, हम अपनी नेकेड आई से जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्लांट, डेड प्लांट और एनिमल का, वो हमें देख नहीं सकते हैं। ये O1 लेयर के नीचे पाई जाती है, और यहाँ पे पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, मतलब अभी आधा डिकम्पोज हुआ रहता है, फुल्ली डिकम्पोज नहीं रहता है। ये जो लेयर होती है O2 लेयर, ये डार्कर होती है कलर में, और इसका टेक्सचर फाइन होता है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये अगर हमारी O हॉरिज़न है, तो O हॉरिज़न के दो हिस्से हैं, O1 एंड O2। ठीक है, तो ये हमारा O हॉरिज़न हो गया। O हॉरिज़न के बाद क्या आता है, A हॉरिज़न आता है। देखिए, तो ए हॉरिज़न में क्या है, इन दिस लेयर ऑर्गेनिक मैटर इज मिक्स्ड विद मिनरल मैटर। तो ए हॉरिज़न में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो मिनरल मैटर के साथ मिक्स्ड हो गया रहता है। यहाँ पे आइए, ये है, ये हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा, ये क्या है, ए हॉरिज़न है, जिसे हम टॉप सॉइल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होता है, मिनरल मैटर के साथ मिक्स हो गया रहता है। इट इज़ द लेयर ऑफ मिनरल सॉइल विद द मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन एंड सॉइल लाइफ। और ये जो लेयर है, यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेशन, मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा एक्यूमुलेट, इकट्ठा रहता है। ठीक, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर आर समटाइम डिसॉल्व एंड कैरिड आउट इन दिस लेयर। तो क्या होता है कि आयरन, एल्यूमिनियम, क्ले और ऑर्गेनिक मैटर जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो इस लेयर में डिसॉल्व होते हैं, ठीक, मिले हुए रहते हैं। ये जो लेयर होता है ए हॉरिज़न लेयर, वो डार्क कलर का होता है। अब ए हॉरिज़न लेयर को भी दो सब लेयर में डिवाइड किया गया है, A1 और A2। तो जो A1 लेयर है वो क्या होती है, टॉप मोस्ट मिनरल हॉरिज़न है, फॉर्म एडजेसेंट टू द सरफेस। ये टॉप मोस्ट हॉरिज़न है, जस्ट ओ के बाद रहती है। उसके बाद देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमिफाइड ऑर्गेनिक मैटर एसोसिएटेड विथ मिनरल फ्रैक्शन एंड डार्कर इन कलर देन दैट ऑफ द लोअर हॉरिज़न ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर। ये जो A1 वाला हिस्सा है, ये कलर में डार्कर होता है। यहाँ पे ह्यूमिफाइड मतलब ह्यूमस और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट यहाँ पे एक्यूमुलेटेड रहते हैं, और डार्कर होता है। और जितने भी इसके नीचे अब जितने भी लेयर्स आते हैं उनके कंपैरिजन में A1 लेयर डार्कर होता है। A2 की बात करें, इसको हम ई लेयर भी कहते हैं। तो हॉरिजन ऑफ मैक्सिमम एलिवेशन ऑफ क्ले, आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ये एलिवेशन का लेयर है। यहाँ पे जो क्ले है, आयरन है और एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, मतलब ट्रैवल करके नीचे जाते हैं ये। ठीक है, लॉस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट जनरली रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ क्वार्ट्ज। और जैसे जैसे क्ले, आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या कर जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं, मतलब A2 लेयर से नीचे चले जाते हैं, नीचे वाले लेयर्स में। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है, तो यहाँ क्वार्ट्ज
क्वार्ट्ज और अदर जो सैंड और सिल्ट साइज रेजिस्टेंट मटेरियल है वो A2 लेयर में इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो लेयर होता है लाइटर होता है कलर में, अदर जो इसके ऊपर और नीचे जितने भी लेयर है उनके कंपेरिजन में ये लाइटर होता है, हल्के कलर का होता है A2। ठीक, तो ए हॉरिजन के भी क्या है, दो हिस्से हैं हमारे पास। ए हॉरिजन को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, A1 और A2। ठीक, तो ये ए हॉरिजन हो गया। अब ए हॉरिजन के बाद क्या है, बी हॉरिजन आता है। तो ए हॉरिजन सॉरी बी हॉरिजन क्या है, ए हॉरिजन के नीचे है और इसको सबसॉइल कहा जाता है। ठीक, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो कैरेक्टराइज बाय इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स दैट हैव बीन लीच्ड और वॉश्ड डाउन फ्रॉम द लेयर्स ऑफ। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये चीज़ है कि यहाँ पे वो मिनरल्स देखने को मिलते हैं जो लीच्ड होकर या फिर वॉश डाउन होकर नीचे आए रहते हैं। मतलब ये ओ लेयर है, ये ए लेयर है, अब यहाँ पे बी है। अब इनको अगर हिस्से भी कर दें O1 A2 A1 A2, तो यहाँ पे क्या हो, इन लेयर से जितने मिनरल्स वॉश्ड होकर लीच्ड होकर आए हैं वो सब यहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, कहाँ पे, बी लेयर में। और यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। कोटिंग ऑफ सिस्क्यू ऑक्साइड will impact darker stronger of red color than overlying और underlying horizon। तो इसका कलर थोड़ा क्या होता है, डार्क रेड कलर का होता है क्योंकि यहाँ पे सिस ऑक्साइड पाए जाते हैं। ठीक है, और ये रेड कलर की होती है एज कंपेयर टू अपर और लोअर लेवल जो होती है उसमें। ठीक है, एक सेकेंड यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे जैसे थोड़ा थोड़ा रेड फॉर्म में दिखाया गया है ना, ऐसा कुछ। अब बी हॉरिजन के बाद क्या आते हैं, सी हॉरिजन पेरेंट मटेरियल। देखिए सी हॉरिजन पेरेंट रॉक या फिर पेरेंट मटेरियल। तो यहाँ पे पार्शली वेदर्ड पेरेंट मटेरियल होता है, मतलब पूरी तरीके से वो वेदर्ड नहीं हो गया होता है, थोड़ा बहुत बड़े बड़े चट्टान भी यहाँ पे रहते हैं, पार्शली वेदर्ड रहता है। एक्यूमुलेट इन दिस लेयर दैट इज द पेरेंट मटेरियल इज सेडिमेंट्री डिपॉजिट। यहाँ पे जो पेरेंट मटेरियल होता है वो सेडिमेंट्री डिपॉजिटेड होता है। इट इज़ द लीस्ट वेदर हॉरिजन, ये सबसे कम वेदर्ड हॉरिजन होता है। और ऑल्सो नोन एज सेप्रोलाइट, इसको सेप्रोलाइट भी कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ अनकॉन्सोलिडेटेड लूज पेरेंट मटेरियल, ये लूज पेरेंट मटेरियल होता है क्योंकि पार्शली वेदर्ड होता है, मतलब थोड़ा बहुत वेदर्ड हुआ रहता है इसका। दिस लेयर में एक्यूमुलेट मोर सोल्यूबल कंपाउंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो सी हॉरिजन है यहाँ पे ज़्यादातर सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद लास्ट है आर हॉरिजन या फिर बेड रॉक। तो आर हॉरिजन क्या है, सबसे नीचे वाला। तो दिस लेयर डेनोट द लेयर ऑफ अनवेदर्ड बेडरॉक एट द बेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल की बेस पे रहता है और यहाँ पे अनवेदर्ड बेडरॉक होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी वेदरिंग नहीं हुई रहती, वो चट्टान जैसा है वैसा ही है, थोड़ा भी उसमें ब्रेकिंग डाउन नहीं हुआ रहता है। अनलाइक द अबव लेयर्स, आर हॉरिजन लार्जली कंप्राइज कॉन्टिन्यूस मासेस ऑफ हार्ड रॉक। तो और लेयर्स की अनलाइक यहाँ पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस मासेस होते हैं हार्ड रॉक के चट्टाने होती हैं यहाँ पे। सॉइल फॉर्म्ड इन सीटू विल एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी टू दिस बेड रॉक लेयर्स। और जो सॉइल इन सीटू मतलब यहीं पे बनेगी, इसी बेड रॉक पे बनेगी, तो वहाँ पे ना इस बेड रॉक लेयर की जैसी इसकी सिमिलरिटी होगी। इस एरियाज ऑफ बेड रॉक आर अंडर 50 फीट ऑफ द अदर प्रोफाइल। और अदर प्रोफाइल के 50 फीट नीचे हमें ये वाला लेयर आर हॉरिजन और बेड रॉक लेयर देखने को मिलता है। तो ये हमारे हॉरिजन्स हो गए सॉइल प्रोफाइल का एक लेक्चर हो गया। ठीक है,